नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, अब इस हमारी रिफ्लेक्शन कैसे काम करती है इस वेव थ्योरी के ऊपर। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, अब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये वेव थ्योरी कैसे वर्क करती है इस रिफ्लेक्शन के ऊपर, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, एक मिरर लिया, दैट इज M1 M2, और एक क्या लिया, प्राइमरी वेव फ्रंट कंसीडर किया। ठीक है, हमने ए बी क्या लिया, प्राइमरी वेव फ्रंट कंसीडर किया। आपको पता है प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर से जो आपके पॉइंट्स कंसीडर करोगे, ठीक है, ए बी और डी, ये हमने 3 पॉइंट्स कंसीडर किए। प्राइमरी वेव के ऊपर जो भी हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं वो हमारे क्या देते हैं, हमें सेकेंडरी वेवलेट्स देते हैं। ठीक है, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर जब आप क्या करते हो, ठीक है, अब ये वे हमेशा रेज कैसे आ रही होगी, इसके ऊपर से 90 डिग्री से आ रही होगी। हमने पढ़ा प्राइमरी के ऊपर क्या बनाती है, ये हमेशा 90 डिग्री के ऊपर आके फॉल करेगी। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। इसने 90 डिग्री के ऊपर आके फॉल किया। सबसे पहले ये जो आपकी थर्ड रे थी इसके ऊपर आके फॉल करेगी। हमने क्या देखा था कि ये क्या जाएगी, एज इट इज जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। और कहाँ जाके ये मीट करी, ए डैश पॉइंट पे। ठीक है, अब इसका कुछ डिस्टेंस होगा ए डैश बी का। इस डिस्टेंस को हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये कितना है, हमने पीछे देखा था डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट, कितने टाइम में इसने कवर किया, टी टाइम में। ठीक है, इस टाइम को हम देख सकते हैं। इस रे ने बी से ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे सी इंटू टी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और आपको पता है कि तीनों रेज टाइम क्या लेंगी, सेम लेंगी। ये भी हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, सेकेंडरी, जब तक ये क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे। तो दैट मीन्स ये तीनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, तभी हमारा फेज डिफरेंस सेम रहेगा ना। ठीक है, तो यानी टाइम हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, टाइम सेम रहना चाहिए, टाइम सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा सेम टाइम में हमेशा टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। और स्पीड तो आपको पता है सबकी सेम है ही। ठीक है, अगर सेम टाइम में जाके रीच करेगी। ये क्या था आपका, एक वेव फ्रंट है, हमने क्या लिए, इसके ऊपर सेकेंडरी वेवलेट्स कंसीडर किए। ठीक है, अब ये क्या किया था, हमने ऐसे स्फीयर ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब क्या है, जो रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ से टाइम बराबर लेगी। और सी आपको पता है कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, आपका डिस्टेंस सेम हो गया। अब डिस्टेंस इक्वल हो गया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो यानी तीनों का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका डिस्टेंस क्या था, सी इंटू टी। ठीक है, सी इंटू टी। हम अब ए डैश से जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से एक नॉब यहाँ रखेंगे, पेंसिल या उससे हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बी डैश पॉइंट पे ये हमने आर्क ड्रॉ की। अब इस आर्क का जो टेंजेंट होगा वो ऐसे जाएगा कुछ। ठीक है, ये आर्क के ऊपर टेंजेंट ऐसे बनेगा। और हमने क्या देखा था, अब ए डैश पॉइंट मिल गया, बी डैश पॉइंट मिल गया। आप क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर दोगे यहाँ से ए डैश बी डैश को। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने जो टेंजेंशियली इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ की थी, अब ये हमें क्या देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। किसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, ऐसे ही हमारा लास्ट पॉइंट क्या रह गया, डी पॉइंट रह गया। डी पॉइंट भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि इसका भी टाइम सेम है। ठीक है, ये रे ऐसे आई, ठीक है, इस मीडियम में गई, यहाँ पे पी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, ये यहीं से पास करेगी। दैट मीन्स जो आपका डी पी और डी डैश डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, बी ए डैश के इक्वल होगा और ए बी डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो ए डैश बी का डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका ए बी डैश के, ए बी डैश के। और ये किसके इक्वल होगा, आपका डी पी डी डैश, डी पी एंड डी डैश। ठीक है, तो यानी ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं क्योंकि ये टाइम क्या लेंगी, आपका सेम टाइम लेंगी यहाँ से। ठीक है, पहुँचने के लिए टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा तीनों के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में आपको पता है इस केस में सीधी गई लाइट, इस केस में भी सीधी गई। रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे हुआ। बट ए पॉइंट पे क्या हुआ, आते ही लाइट रे आई। ठीक है, ये पॉइंट वो है जहाँ पे सीधा ही रिफ्लेक्शन हो गया आपका। ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ इसने क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। और हमें पता है ये जो रे ऑफ लाइट है ये फॉल कैसे करती है, टेंजेंशियली। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स आपका बी डैश ए और ए डैश, ये एंगल कितना हो गया, यहाँ से आई एंगल हो गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन भी तो हुआ ना आपका यहाँ से।
ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये रिफ्लेक्टेड होके यहाँ पे गई, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। अब हम दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये क्या है, ए डैश बी, ए डैश बी डैश, यानी एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अच्छा, इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा, आपका बेस क्या है, कॉमन है यहाँ से, ठीक है, और आपकी ये आपकी जो लाइन है, ठीक है, बेस कॉमन हो गया यहाँ से, और जो ये एंगल हैं ये भी कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और हमने क्या देखा कि ये डिस्टेंस ए डैश बी और ए बी डैश, अभी हमने यहाँ पे ही लिखा था, ये डिस्टेंस भी क्या है हमारे, सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। और आपको पता है जब कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो जो आपके दो उस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स आपका बी ए डैश और बी डैश ए डैश और ए, ठीक है, यानी ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा, ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे इक्वल एंगल्स होंगे, ठीक है। ये एंगल क्या था हमारा, आई एंगल था यहाँ से, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या बना रही थी, ये वाली ट्रायंगल हमारा आई एंगल बना रही थी, हमने देखा। और ये वाली जो आपका ट्रायंगल थी ये क्या बना रही थी, आपका आर एंगल बना रही थी, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस केस में आपका एंगल आर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस में ये आपका कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। और सेकंड लॉ क्या होता है, जो आपका इंसिडेंट लाइन है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन है और जो आपकी नॉर्मल लाइन है, ये तीनों का होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए और इनका प्लेन भी सेम है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, आपका सेकंड लॉ भी प्रूफ हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब हो गया वेव थ्योरी भी क्या करती है, आपकी प्रूफ करती है कौन सा, आपका रिफ्लेक्शन। किसके बेसिस पे हमने पढ़ा, वेव थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल था आपका। नेक्स्ट इज योर रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। जैसे हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।